हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। आज मैं आपके साथ लेकर के आई हूँ आने वाली ओलंपियाड परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी विषय के 50 प्रश्न। ओलंपियाड एग्ज़ाम के लिए और भी अन्य विषय जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के जो हैं प्रश्न आपके पास हमारे YouTube चैनल में आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग उस विषय में ज़रूर पढ़ें। और आज हम देखते हैं अब अंग्रेजी विषय के अन्य 50 प्रश्न। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, व्हाट इज़ द सफिक्स इन द वर्ड बुकलेट। बुकलेट में कौन सा सफिक्स यानी कि जो पीछे लगता है। तो यहाँ पे दिया है बुक इज़ मेन वर्ड और लेट जो है पीछे लगा वर्ड है, सो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा लेट, बुकलेट। ओके, सो अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे सेकंड नंबर पे, आवर इंडियन क्रिकेट टीम ब्लैंक द वर्ल्ड कप इन 1983। यानी कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने 1983 में जीता। तो जीता यहाँ पे वर्ड आएगा, तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाना चाहिए। सो इसके लिए उपयोग किया जाएगा वॉन। वॉन विन का जो फॉर्म होता है, विन जो है इसका मेन फॉर्म होता है और उसका सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे वॉन यहाँ पर हम। अगला प्रश्न पूछा गया है तीसरा प्रश्न, चिल्ड्रन आर प्लेइंग ब्लैंक अ फुटबॉल। सो यहाँ पर फिर से हमें बताना है कि कहाँ खेल रहे हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा विथ। सो बच्चे जो हैं फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं, यह पूरा हमारा उत्तर बनेगा। प्रश्न चौथा दिया है, महक कैप्ट द बुक ब्लैंक हर बैग। सो बताया गया है यहाँ पे कि उसने रखा, कहाँ पर रखा है इसके बारे में बताया गया है। सो इसके बारे में लिखेंगे इन हर बुक। यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका इन दिया है हमारे ए नंबर पे। सो ए इसका आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमको दिया गया है पाँचवें नंबर पे, द राइमिंग वर्ड फॉर फूड। फूड का राइमिंग वर्ड यानी फूड लिखा है तो उसी के जैसे आ जाएगा यहाँ पे गुड। सो GOOD FOOD। सो यहाँ पर अगला आंसर आएगा इसका पाँचवे का सी है GOOD। अगला प्रश्न छठवां यहाँ पे दिया है, विच हाउस डिड डॉक्टर दास वांट टू बाय। यानी कि डॉक्टर दास कौन सा घर खरीदना चाहते थे। सो इसका आंसर है शांति भवन। डी नंबर पे इसका आंसर दिया है शांति भवन। प्रश्न सातवां आपके सामने दिया गया है, डॉक्टर दास वॉज नॉट अ ब्लैंक पर्सन। सो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, कैसे व्यक्ति नहीं थे डॉक्टर दास, तो स्टूपिड नहीं थे, जिसका आंसर सी नंबर पे दिया है स्टूपिड। आठवां, द स्पिरिट ऑफ अ डेड पर्सन इज कॉल्ड। यानी कि जो मरे हुए व्यक्ति रहते हैं उनकी स्पिरिट आत्मा क्या कहलाती है। सो उसकी आत्मा को हम कहते हैं बी नंबर घोस्ट कहते हैं। घोस्ट का मतलब होता है भूत। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है नौवें नंबर पे, सो हम वेंट ब्लैंक हिज सिस्टर लास्ट मंथ। यानी कि सिस्टर के पास गया था तो फिर क्या क्या कहा जाएगा। सो टू विजिट यानी कि घूमने के लिए गया था अपनी बहन के पास में। सो 10वें नंबर पे पूछा गया है यहाँ पे प्रश्न, आई एम नॉट ब्लैंक घोस्ट, है ना। तो बोला गया है कि मैं खालिस्तान घोस्ट नहीं हूँ, भूत नहीं हूँ। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ यहाँ पे बोला गया है आंसर अफ्रेड ऑफ यानी कि डराने वाला, भूत नहीं हूँ। ही 11वें नंबर पे पूछा गया है प्रश्न आपसे, ही इज़ वर्किंग ब्लैंक ऑफ द मून। यानी कि वो कब तक के काम करता है, इससे संबंधित प्रश्न है ये। सो इसका आंसर है यहाँ पर बताया गया बाय द नाइट यानी कि रात के समय तक के। तो बी नंबर इसका आंसर है। प्रश्न पूछा गया है, ही इज़ वर्किंग बाय द लाइट ऑफ द मून। 12वें नंबर पे प्रश्न पूछा गया है आपसे, द फेमिनाइन जेंडर ऑफ लॉयन। यानी कि लॉयन हमारा जो मेन वाला जो यानी कि पुरुष वाला जो बोला जाता है लॉयन। सो उसका महिला वाला फॉर्म क्या कहलाएगा। तो उसका महिला वाला फॉर्म कहलाएगा स्त्रीलिंग यानी कि लियोनीज आंसर हमको दिया गया है बी में लियोनीज। नेक्स्ट 13 नंबर पे प्रश्न पूछा गया है, साइंस विथआउट ब्लैंक इज लेम। सो साइंस क्या किसके बिना अधूरी है, अपूर्ण है। तो बताया गया है यहाँ पे रिलीजन यानी कि होता है धर्म के बिना अधूरी। आंसर इसका डी आएगा। 14 नंबर पे प्रश्न पूछा गया है आपसे, द राइमिंग वर्ड ऑफ जस्ट इज। सो जस्ट का राइमिंग वर्ड क्या होगा यहाँ पे, जस्ट से जैसा कौन सा शब्द आ रहा है, मस्ट, JUST MUST। सो बी इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न 15 पूछा गया है, राइमिंग वर्ड ऑफ स्टार। स्टार देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्स STARS। सो उसी के जैसे क्या आ जाएगा, स्टार का हो जाएगा स्टार्स। तो इसका आ जाएगा मार्स MARS, स्टार्स मार्स।
अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे 16 नंबर पे, whom does the poets invite, यानी कि पोइट ने किससे इनवाइट किया, तो इसके बारे में पूछा गया है हर फ्रेंड हमारे पास दिया गया है सी नंबर पे आंसर, सो इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न पूछा गया है 17 नंबर पर, विच आर दी थिंग्स दैट अट्रैक्ट द पोइट्स, यानी कि पोइट्स को कौन से थिंग्स ने अट्रैक्ट किया, तो क्या है इसका आंसर सी नंबर, स्टार्स ने अट्रैक्ट किया। आपको भी स्टार्स बहुत अट्रैक्ट करते होंगे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर पर दिया गया है, व्हाट इज द प्रीफिक्स, प्री यानी पहले, सो पहले जोड़ने वाला शब्द है अनप्लीजेंट में हमारे पास मेन वर्ड दिया है प्लीजेंट के आगे जुड़ा है अन, सो इसका आंसर है अन, ए नंबर पे आंसर है इसका अनप्लीजेंट। 19 नंबर पे प्रश्न पूछा गया है हमसे, स्टार शाइन लाइक ब्लैंक इन द स्काई, यानी कि स्टार किसके जैसे चमकते हैं, सो डायमंड इन द स्काई, सो डायमंड यानी कि हमारे हीरे के जैसे चमकते हैं। 20 नंबर पे पूछा गया है प्रश्न, इफ़ वी ब्लैंक टाइम वी विल विजिट मार्स, सो इट मीन्स अगर क्या होगा हमारे पास टाइम होगा तो जाएंगे, तो होगा के लिए क्या यूज़ किया जाता है, होगा के लिए हमेशा यूज़ किया जाता है हैव हमारे पास सी में आंसर दिया गया है। सो प्रश्न पूरा हो जाएगा यहाँ पे, इफ़ वी हैव टाइम वी विल विजिट मार्स। ओके, 21 नंबर पे प्रश्न पूछा गया है, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। सो हॉटेस्ट प्लैनेट है इसका मरकरी, बिकॉज मरकरी जो है सन से पास में होता है, आंसर इज ए। ओके, सो 22 नंबर पे प्रश्न पूछा गया है आपसे, हु इज़ एन एस्ट्रोनॉट अमंग दिस, यानी कि इन सब के बीच में जो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से एस्ट्रोनॉट कौन थे, तो एस्ट्रोनॉट कौन थे आपको मालूम है, सरोजनी नायडू नहीं है, प्रतिभा पाटिल जी नहीं है, साक्षी मलिक प्लेयर है, सो कल्पना चावला जो है डी नंबर पे कल्पना चावला, वो कौन है, एस्ट्रोनॉट यानी कि जो अंतरिक्ष में काम करते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अगला दिया है 23 नंबर पे प्रश्न हमारे पास दिया है, वन हु रेंट्स आउट अ हाउस इज कॉल्ड, यानी कि जो अपना हाउस रेंट पर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, लैंडलॉर्ड, यानी कि लैंडलॉर्ड जिनका घर हम किराए पर लेते हैं या कोई भी व्यक्ति किराए पर लेता है। ठीक है, तो आंसर है इसका बी। अगला प्रश्न 24 दिया गया है, द अपोजिट वर्ड ऑफ शार्प यानी कि होता है नुकीला, तो नुकीला का जो अपोजिट वर्ड क्या आ जाएगा, नुकीला का हो गया ब्लंट यानी कि जो तेज नहीं होता है, जिससे हम चीज़ें काट नहीं सकते हैं ना, ब्लंट यूज़ किया जाता है, जो धारदार नहीं होता। 25वें नंबर पे प्रश्न पूछा गया है, हेमू जम्प्ड ब्लैंक द रिवर, सो जंप यानी इन यानी कि अंदर होता है, इनटू द रिवर यानी कि के अंदर, सो इसका आंसर आएगा हेमू जम्प्ड इनटू द रिवर। इनटू हमारे पास यहाँ पे सी और डी दोनों में दिया हुआ है, सो वहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो चीज़ आपको टिक करना है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर है इनटू। ओके, तो 26वें नंबर पर आप आते हैं। 26वें नंबर पर प्रश्न पूछा गया है, कैन यू फिनिश दी वर्क ब्लैंक 5 o'clock, सो बताया जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इतने बजे तक के आप 5 बजे तक ये फिनिश कर लेंगे, सो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे बीच में, तो डी आंसर पे बाय, सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका बाय, पूरा वर्ड सेंटेंस हमारा हो जाएगा, कैन यू फिनिश द वर्क बाय 5 o'clock। ओके, 27 नंबर पर हमारा प्रश्न पूछा गया है, स्ट्रक्चर बिल्ट ओवर अ रिवर रेलवे और रोड इज कॉल्ड, यानी स्ट्रक्चर रिवर और रेलवे के ऊपर जो बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ब्रिज हमारे पास ए नंबर पे आंसर दिया गया है, सो इसका आंसर है ब्रिज। अगला प्रश्न 28 नंबर पे दिया गया है, इट स्टार्टेड ब्लैंक रेन, यानी कि क्या हो गया, बारिश स्टार्ट होने वाली है, तो हम उसके लिए कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे वर्ब का, सो हम यूज़ करेंगे रेनिंग जो है इसका 4th ING फॉर्म कहलाता है, रैन रेनिंग है ना, तो ये फॉर्म यूज़ किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 29 नंबर पे, रमेश इज ब्लैंक दैन गोपाल, सो हमें बताना है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन करने के लिए हम सेकेंड डिग्री यूज़ करते हैं, तो सेकेंड डिग्री में आएगा टॉलर आंसर हमको बी में दिया गया है, सो रमेश इज टॉलर दैन गोपाल। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे 30 नंबर पर, 30 नंबर पर, अबू जम्प्ड इनटू द ब्लैंक, सो कहाँ पे जंप किया उसने, सी यानी कि सी यानी ये वाला सी यानी होता है समुद्र,
ये वाला सी यानी होता है देखना, बोथ यानी दोनों, या बोथ यानी दोनों, नॉट बोथ यानी दोनों में नहीं। सो सी यानी ये वाले समुद्र में, समुद्र में उसने क्या किया, जंप किया। 31 नंबर पे प्रश्न पूछा है द राइमिंग वर्ड ऑफ पाइल इज, पाइल यानी पाइल से मिलता जुलता शब्द क्या होगा। पाइल वर्ड है यहाँ पे हमें दिख रहा है PILE, हम यहाँ पे देख सकते हैं डी नंबर पे MILE। सो पाइल का मिलता जुलता शब्द है माइल, माइल वर्ड MILE। अगला देखते हैं हम 32 नंबर पे विथ विच फेस्टिवल इज द पोयम रिलेटेड। हमको पोयम दी गई है आपके पार्ट में, तो पोयम किससे रिलेटेड है, तो पोयम है आपके रिलेटेड लोहरी से। लोहरी जो है पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार है, संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम 33 नंबर पे व्हाट गोज फ्रॉम हैंड टू हैंड, यानी कि हाथ से हाथ में क्या चीज़ जा रही है, सो उसके बारे में बताया गया है। सो हम लिखेंगे इसका आंसर, आपके पोएम में ही दिया गया है, नट्स एंड स्वीट मीट्स, है ना। जो नट्स यानी कि कुछ दाने और खाने का मीठा सामान जो है वो हाथ से हाथ में जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपके पोएम से रिलेटेड पूछी गई हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारे पास 34 नंबर पे डाउन इन दी, यानी कि डाउन इन दी नीचे कहाँ पर, नीचे कहाँ पर पूछा गया है यहाँ पे, तो डाउन इन दी साउथ, साउथ आंसर हमारे पास डी में दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है हमारे पास 35 नंबर पे द अपोजिट वर्ड ऑफ डिफिकल्ट, डिफिकल्ट यानी कठिन होता है, तो कठिन का क्या होता है उल्टा, आसान होता है, तो आसान, आसान को इंग्लिश में हम कहते हैं ईजी, ईजी हमारे पास आंसर दिया है ए नंबर पे, है ना। अगला प्रश्न पूछा गया 36 नंबर पे आपसे शी वर्क्स ब्लैंक द पुअर, यानी कि आपसे पूछा गया है कि वो वर्क करती है कहाँ पर, पुअर, है ना। सो इसके बारे में पूछा गया है। सो यहाँ बताया गया है आंसर इसका अमंग दी, यानी कि किसके बीच काम कर रही है बताया गया है, तो पुअर के बीच काम कर रही है, तो अमंग आएगा, है ना। इसका आंसर बिटवीन नहीं आएगा, बोथ नहीं आएगा, नॉट बोथ भी नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा अमंग। अगला प्रश्न पूछा गया है 37 नंबर पे हु इज़ आ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स यानी बहुत बातें जो करता है उसे कहते हैं हम। सो कौन चैटर बॉक्स था, बिश्नी। अगर आपको कुछ पोयम या कोई स्टोरी दी है तो उसमें एक बिश्नी नाम का जो है व्यक्ति, वो क्या करता है, बहुत बात करता है, बहुत बात करने वाले को हम चैटर बॉक्स कहते हैं, ओके। अगला प्रश्न दिया गया है 38 नंबर पे वेयर डिड द चिल्ड्रन प्लान टू गो, यानी कि बच्चों ने कहाँ जाने की प्लानिंग बनाई थी, कहाँ जाने की प्लानिंग बनाई थी बेटा, बच्चों ने प्लानिंग बनाई थी फेयर, फेयर इट मीन्स होता है मेला, और मेला आंसर हमारे पास फेयर दिया है सी नंबर पे, तो 38 प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 39 दिया है हमारे पास टी इज़ टू हॉट ब्लैंक ड्रिंक, यानी कि क्या, कि चाय बहुत गर्म है पीने के लिए। सो हम यहाँ पे कौन सा शब्द यूज़ करेंगे इस जगह पर, यहाँ पे जो ब्लैंक दिया है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे टू, टू दिया है तो बी नंबर पे टू दिया है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टी इज़ टू हॉट, टू यानी कि इस TOO का मतलब होता है बहुत, और TO का मतलब होता है के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है 40 नंबर पर वॉट डिड द चिल्ड्रन लाइक मोस्ट व्हेन दे रीच द फेयर, यानी कि बच्चे जब मेला फेयर यानी यहाँ पे मेला पहुँचे तो उन्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, तो वहाँ पर उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आया था लाइट्स, डिफरेंट लाइट्स वहाँ पे जलती रहती हैं, तो बच्चों को वो लाइट बहुत पसंद आई थी, ओके। 41 नंबर पे प्रश्न पूछा गया है विच प्लेस वेयर द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 7th हैप्पी टू विजिट, यानी कि क्लास 7th के बच्चे कहाँ घूमना ज़्यादा पसंद किए, कहाँ घूम करके ज़्यादा खुश हुए, तो उसके बारे में बताया गया है डी नंबर, ओरछा घूम करके वो बहुत खुश हुए। अगला प्रश्न पूछा गया 42 नंबर पे वॉट इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स कॉल, यानी कि रिवर्स जहाँ पर एक रिवर जो दूसरी रिवर से मिलती है तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस को हिंदी में हम कहते हैं संगम, कॉन्फ्लुएंस यानी क्या होता है, संगम कहलाता है जहाँ पर एक नदी दूसरी नदी से मिलती है, ओके। 43 नंबर पे पूछा गया है प्रश्न व्हेन वेयर द वॉल पेंटिंग्स वेरी पॉपुलर, यानी कि किस समय की जो वॉल पेंटिंग्स है यानी दीवारों पे जो आकृति बनाई जाती है, ड्राइंग पेंटिंग की जाती है, वो किस समय की फेमस थी, तो प्रश्न में पूछा गया है, तो इसका आंसर है 16th and 17th सेंचुरी, 16th and 17th सेंचुरी आंसर हमको डी में दिया गया है। सो 43 नंबर प्रश्न का उत्तर है डी, ओके। आगे हम देखते हैं 44 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है हु वॉज मनुज फादर, यानी कि मनु के फादर कौन थे। मनु आप लोगों को मालूम है महारानी लक्ष्मीबाई का नाम, बचपन का नाम है, तो उन्हीं के बारे में प्रश्न पूछा गया है। सो प्रश्न पूछा गया है कि मनु के फादर कौन थे, सो आप सभी को मालूम होगा, कहानी आपने पढ़े होंगे, मोरोपंत तांबे जी, है ना, मोरोपंत तांबे, यहाँ पे हमको बी नंबर पे आंसर दिया गया है, तो मनु के फादर का नाम था मोरोपंत तांबे, ठीक है।
आगे हम देख रहे हैं 45 नंबर पे प्रश्न, मनु वॉज बॉर्न इन, यानी मनु का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो सभी को यहाँ पर स्टोरी में बताया गया है काशी में। काशी अभी यूपी का प्लेस है, तो वहाँ पर मनु का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे अगला प्रश्न दिया है 46 नंबर पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलिटी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की जो थी स्पेशलिटी नहीं थी, वो क्या थी, ब्यूटीफुल। तो वो ब्यूटीफुल तो थी, कितनी सुंदर थी वो, इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान थी वो, और ब्रेव, वो साहसी भी थी, जो चीज़ गलत होती थी उस चीज़ के लिए वो बोलती थी। बट फुलिश, यानी कि वो बुद्धू नहीं थी, है ना। सो ये उनकी क्वालिटी नहीं है। सो डी आंसर इसका आएगा कि स्पेशलिटी नहीं थी पूछ रहा है, तो फुलिश आएगा। ओके, अगला प्रश्न पूछा है 47 नंबर, वी ब्लैंक हेल्प द नीडी, है ना। तो हमें क्या बताया गया है कि हमें करना चाहिए। तो करना चाहिए के लिए हम यहाँ पे शुड यूज़ नहीं करेंगे, शुड नॉट और मस्ट नॉट नहीं, हम यूज़ करेंगे मस्ट। सो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा, वी मस्ट हेल्प द नीडी, यानी हमें ज़रूरतमंद, नीडी यानी कि क्या होता है, ज़रूरतमंद लोगों की मदद जरूर करना चाहिए। अगला प्रश्न 48 दिया गया है, व्हाट इज़ द सफिक्स, सफिक्स यानी कि पीछे जोड़ने वाला। तो कौन सा वर्ड दिया है हमारे पास, गुडनेस दिया है। सो यहाँ पे मेन वर्ड है गुड, और नेस जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, सफिक्स, सफिक्स यानी कि पीछे, और नेस दिया है बी नंबर पे। सो आंसर इसका है बी। अगला प्रश्न दिया है आपके पास 49 नंबर पे, वन हु सर्व्स इन एन आर्मी इज कॉल्ड, यानी कि जो आर्मी में खुद को सर्व करता है वो क्या कहलाता है, टीचर नहीं कहलाएगा, डॉक्टर नहीं, और यहाँ पर आएगा इसका आंसर सोल्जर, किंग नहीं कहलाएगा, है ना। तो इसका आंसर है सी, वन हु सर्व इन एन आर्मी इज कॉल्ड, आर्मी में जो अपने आप को डेडिकेट करता है वो सोल्जर कहलाता है। ओके, अगला प्रश्न पूछा गया है 50 नंबर पे, वाई ब्लैंक दे नॉट कमिंग, है ना, वो क्यों नहीं आ रहे इसके बारे में पूछा गया है। सो वाई आर, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, दे यानी कि प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे इज़ यूज़ नहीं करेंगे, एम यूज़ नहीं करेंगे, और वॉज यूज़ नहीं होगा, वॉज हमारा पास्ट के लिए आता है, बट हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे आर। आर हमारे पास सी में आंसर दिया हुआ है, तो 50 नंबर का प्रश्न का आंसर है सी, आर। सो दोस्तों, ये थे आपके अंग्रेजी विषय के 50 प्रश्न जो आपकी ओलंपियाड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आप सभी से मैं फिर बताना चाहूँगी कि इसी तरह के और वीडियोस, इंग्लिश के 4-5-6 वीडियोस पहले ही डल चुके हैं, जिसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। आप लोग ज़रूर से देखें, पढ़ें और अच्छे मार्क्स लाएं। साथ ही साथ अन्य विषय जैसे मैथ्स है, संस्कृत है, हिंदी है, और भी विषयों के वीडियोज़ ओलंपियाड एग्ज़ाम के लिए चैनल पर दिए गए हैं, आप लोग ज़रूर देखें। चैनल वीडियोस ज़रूर लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू।